ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 301 से 305। सूरदास जी कहते हैं, कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है, सखी मेरे नेत्र अत्यंत ढीठ हो गए हैं। इन्हें मैं लज्जा रूपी छड़ी दिखाकर हार गई, पर ये तनिक भी झुके नहीं। पलकों की किवाड़ तोड़कर और घूंघट की आड़ दूर करके चले गए। आतुरता पूर्वक जाकर उन श्याम सुंदर से जा मिले, जो गुणों में गुणों के भंडार हैं। मस्तक पर मुकुट, कानों में कुंडल तथा कमर में पीतांबर बांधे मनोहर वेश बनाए रहते हैं। नंद नंदन की उस शोभा को भली भांति देखकर और जाकर उसी पर लुप्त हो गए। कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्र आकर मुझसे झगड़ा करते हैं और दौड़कर मेरी साड़ी का कोना पकड़ते और कहते हैं कि शाम की शपथ चल। मैं तो आश्चर्य में पड़कर ठगी सी रह जाती हूँ, कुछ कहते नहीं बनता। स्वयं तो जाकर मोहन से मिले ही रहते हैं, अब मुझे भी बुलाते हैं। वहां जाने से लाभ क्या? जाने पर यदि वे दर्शन देते तो जाना उचित भी था। वहां तो अपनी ही छाया पृथ्वी में दिखाई पड़ता है, वे दूसरे कुछ है ही नहीं। सखी यही उनकी माया है। सखी इन कपटियों के ये ढंग हैं। नेत्र भी श्याम सुंदर की ही भांति ही ये अच्छी जोड़ी मिली है। जैसे ये नेत्र हैं, उन्हें वैसे ही श्याम सुंदर मिल गए हैं। कोई गोपी कह रही है, चतुर सखी मेरे नेत्रों की बात सुनो। वे रात दिन संतप्त रहते हैं, कभी शीतल होते ही नहीं। यद्यपि इनकी पलकों से उमड़कर अश्रु प्रवाह बहता रहता है। मैं इसके लिए अनेक उपचार उपाय मन में सोचती हूँ, किंतु लोक की लज्जा और कुल का संकोच इन्हें वैरी बाधक हो रहे हैं। कुछ अच्छा नहीं लगता। उस श्याम सुंदर के कमल मुख की मंद मुस्कान के दर्शन की दावाग्नि में ये नेत्र जलते रहते हैं। श्याम सुंदर के रूप सौंदर्य की लाठी के अभिमान से निर्भय होकर संसार का उपहास सुनते हुए भी ये लज्जित नहीं होते। बुद्धि, विचार शक्ति, वचन चतुर आदि सब मानो उलटकर उनमें ही लीन हो गए हूं। मैं इस कारण शिष्टों का मार्ग, पातिव्रत्य और गुरुजनों का उपदेश आदि छिपाकर विस्मृत करके ऐसी व्याकुल हो गई कि शरीर की भी सुध खो गई। अब तो ये नेत्र जीवन के लिए हितकारी श्याम सुंदर की उस किशोर छवि का अंजन अपने में बसाने के लिए मांगते हैं। एक गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्रों ने अच्छा विचार स्थिर किया है। जब मैं शाम का साथ करने को रोकती हूँ, तभी तब मुझे बुलावे में डाल दिया। इतने पर भी ये रात दिन जलते रहती हैं। एक क्षण की मोहन के दर्शन के बिना जीवन को व्यर्थ गया समझती हैं। अब ऐसा विचार करने लगे हैं कि इन्होंने मुझे बहुत पीड़ा दी है। क्या करूं? मैंने तो चित्त में हार मान ली है। इन्हें करोड़ों उपाय करके समझाया, किंतु ये तो स्वर्ण चोर की भांति उन्हीं पर लुब्ध हो गए हैं और बार बार उधर ही दौड़ते हैं। मुझसे कहते तो हैं, हम में और तुझ में कोई भेद नहीं है, परंतु वास्तव में इन्होंने अपना ही पेट भरा, स्वार्थ साधा है। अच्छा हुआ विधाता ने ऐसे कपट करने वालों का साथ छुड़ा दिया। कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्र उलझ गए हैं।
और श्याम सुंदर के सुंदर श्याम अंगों की शोभा देखकर उसी में भटक गई हैं। उनके मयूर पिच्छ का मुकुट और घुंघराली हल्के हैं, उनमें ही ये नेत्र लटक गए हैं। उनके कुंडल सूर्य रश्मियों से भी अधिक उज्जवल हैं, अतः उनकी चमक से ये खिल उठे हैं। उनके चंचल नेत्र मृग, मछली और कमल की शोभा को भी जीतने वाली हैं। अतः ये मेरे नेत्र भौरे के समान उन पर लुब्ध हो गए हैं। ये श्याम सुंदर की मंद हंसी पर लुब्ध होकर हमसे दूर हो गए हैं।